अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाज़ शहबाज़ खान। गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोवर्सीज़ में फंसी हुई है और लोग आवाम जो हैं वो महंगाई के जाल में फंसे हुए हैं। अब सारा दिन लाहौर का सर्वे करते जाएं, पूरे पाकिस्तान का सर्वे करते जाएं, लोगों से उनकी राय पूछते जाएं, तो वो अपनी राय देते हुए सबसे बड़ी मुसीबत जो उन पे पड़ी है वो सिर्फ महंगाई को बताते हैं। वो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ जब सेट करते हैं या तरजीहात का तयन करके आपसे बात करते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि महंगाई ने उनके घर में जो मसाइल थे उनमें इजाफ़ा कर दिया और 600 रुपये बचाने वाला बंदा सारा दिन मैथमेटिकल जो है वो जमा तफरीक में पड़ा रहता है कि मैंने 650 बचाया है या 750 बचाया है। वो 20-25 रुपये एडजस्ट कर रहा होता है। तो इस तरह फिर मामला क्या बनेंगे। और जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है, जो आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा खौफनाक है, कि पहले जितने लोग मिलते थे जो हैव नॉट्स थे या जिनके पास वसाइल कम थे, वो कहा करते थे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारी तरजीहात तालीम है। अब वो बाकायदा तौर पर बताते हैं कि उनकी तरजीहात तालीम नहीं है, उनकी तरजीहात रोटी है, उनकी तरजीहात कपड़ा है, उनकी तरजीहात मकान है। अब इतने सारे लोगों को कैरी करके लेके चलना, महंगाई को नॉर्मलाइज करना, डॉलर स्टेबल करना और सबसे बढ़कर मंडियों में कोई चेक एंड बैलेंस, प्राइस कंट्रोलियों का जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनका फ़ाल होना, और जैसे एक निज़ाम है दीगर ममालिक में, अब्रॉड चले जाएं एक निज़ाम मौजूद है कि आप रोटी की कीमत साल साल नहीं चेंज होती, कोई फ्लक्चुएट नहीं आता। यहाँ फ्लक्चुएशन से मार्केट तबाह हो जाती है, क्रश कर जाती है। इन सारे लूप होल्स, फ्लक्चुएशंस का मामला जो है वो कहाँ तक जाके रुकेगा, बनेगा क्या। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट पे दर पे कंट्रोवर्सीज़ में फंसी हुई है और ऐसे ऐसे स्कैंडल्स फेस कर रही है जो आने वाले दिनों में मज़ीद हावी होते जा रहे हैं। फिर बनेगा क्या, आवाम से ही पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। खबरें पता है क्या चल रही पाकिस्तान में? ज़बरदस्त चल रही हैं। क्या? महंगाई ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, फीसें डबल हो गई स्कूल की, कस्टमर आगे है नहीं, पैसा निकाल नहीं रहा, हालात बुरे हो गए हैं। मंडी से सामान लेके आते हैं, हफ्ता गाहक का मुंह देखते रहते हैं, आधा ख़राब हो जाता है, आधा बिक जाता है, वो घर बैठ के खा लेते हैं। जो मंडी वाले भेजते हैं सामान उनकी खाई जा रहे हैं। यानी कि रास जो बनी हुई है हमारे पास, 50,000 का एक से उधार उठा लेते हैं, 60,000 का एक से उठा लेते हैं, महीना गुजरता नहीं है तो 70,000 रुपये का बिल आ जाता है। तो बाकी क्या खबरें हैं? बाकी आप बताएंगे तो हम पूछेंगे, आप पूछेंगे तो बताएंगे हम। बताएं क्या, और क्या पता है मुल्क में क्या चल रहा है? मुल्क में यही चल रहा है, सियासतदान आपस में एक सुन्ने मार रहे हैं, गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। और वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर आ रही हैं और डेटा इतनी देर का प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑडियो होती रही, इस बारे में तो पता नहीं पता। नार साहब भी वापस आ गए, ये पता है? ये पता है कि वो रात के आए हुए हैं। हाथ क्या आए हुए हैं? हाँ जी, ये सुना है कि वो आ गए हैं। तो अब महंगाई जो है वो कह रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगी, हमारी समझ से तो बाहर है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। पिछली मरतबा बिल आया 48,000, इस मरतबा आ गया 56,000। कोई एसी नहीं चल रहा, 6 पंखे हैं छत के और 2 फ्रीज़र हैं और 1 मोटर है पानी की, उसके अलावा कुछ नहीं है। 60,200 रुपया बिल आ गया है। 56,000 बिल? हाँ जी, 7 विदाउट एसी से आया। ये पहले कितना आया करता था आपको? पहला हमारा बिल आता था 30,000, 28,000, 20,000, 24,000, इससे ऊपर कभी नहीं गया। मगर ये 2 माह में आया है 48,400 और ये आया 52,200। ये तो फिर काम आप कैसे करेंगे सारा? काम तो ये मैंने आपको बताया कि देखे ना, ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कस्टमर नज़र आ नहीं रहा, पैसा नहीं किसी के पास है। हम भी मंडी जाते हैं, उधार उठा के ले आते हैं, खा लेते हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं, फिर ले आते हैं। वो भी 200 वाली चीज़ 500 में दे देते हैं हमें। वो तो हमने अब बच्चों का सर्कस तो चलाना है ना, वो सर्कस तो हमने चलाना है ना। जो हम सामान लाएंगे वो बिके या ना बिके, हमने खाना तो है ना, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। असल मसला ये है। असल क्या हाल है आपके? इतने शॉपर उठाए हुए हैं आपने, सारी मंडी खरीद लाए हैं? बस सर ये हालात हैं हमारे। अभी भी जो है, जो हमारी डेली यूजेज चीज़ें अभी भी एक्सपेंसिव हैं। टमाटर अभी भी 180 है। अच्छा, अभी मैंने परचेज़ किया है, अभी भी 180 है।
180 पे। 180 पे। अच्छा, तो क्या मुल्क में चल क्या रहा है, बातें क्या हो रही हैं, क्या अब देखें किस तरफ जाते हैं। खबरें देख रहे हैं ना? बिल्कुल, खबरें तो देखते हैं लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही अभी तक। बाकी आप बेहतर समझते हैं। सबसे बड़ा आपका जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, तंगी देती है, वो क्या है? सर ओवरऑल जो हालात हैं पाकिस्तान की, हमारी एक्सपोर्ट के भी आपके सामने हैं, जो डेट पड़ गया है। ऊपर से ये जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं, जो जिसके लिए हम शाम को हांडी बनाना होती है, वो भी चीज़ें नहीं बन पा रही। इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि पिछले 3-4 माह से तो ये जो चीज़ें हैं जो डेली यूजेज की, नीचे आ ही नहीं रही। अच्छा, आप क्या करते हैं खुद से? मैं फॉरवर्डिंग में होता हूँ। ठीक काम है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो है, लेकिन जो हम जैसे जॉब्स वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। अभी ये मैंने 3-4 आइटम लिए और 1600-1700 का बिल बन गया। ये बस 2 शॉपर? ये 2 शॉप, गोभी है थोड़ी सी, कुछ प्याज हैं, कुछ टमाटर हैं, ऐसे ही अदरक उदरक भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो 1600-1700 रुपये का बिल बन गया। 2000 का टीका? 2000 का सीधा और सीधा। ये दोबारा कब आएंगे? बस अब 2 वीक तो निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आधा प्याज डालना शुरू कर दें, ऐसा ही है ना? ऐसा ही सैलड में प्याज खाना बंद कर दें, ऐसा ही बचत कर करें। दिया हुआ है, कर दिया हुआ है सर, कर दिया हुआ है, कर दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है आपके? हाल साथ ठीक है, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या नहीं था जी? नई ताज़ी ये है कि हालात बड़े ख़राब हुए हैं मुल्क के। आटे का रेट कोई कम नहीं, ना कोई किसी चीज़ का रेट है, ना कोई सब्ज़ी का देख लें आप, सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं। फल फ्रूट जितना देख लें इतना को महंगा है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। गरीब आदमी नहीं खा सकता फल, ठीक है ना जी। और कोई महंगाई पे नहीं, कोई वो नहीं हो रहा। अगर नौकरी है जो आप है वो मिलती नहीं है, जो मिलती है वो 18,000 से ऊपर नहीं मिलती, ठीक है जी। आम आदमी को 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 18,000 में वो गुजारा नहीं होता। अब जिसका एक सरबराह कमाने वाला है वो 18,000 रुपये में क्या करेगा? मकान का किराया देगा या खर्चा करेगा या खाएगा, क्या करेगा? 10,000 रुपये से कम बिजली का बिल नहीं आता। अब उसमें क्या गुजारा करेगा 10,000 रुपये में? आप बताएँगे 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। 10,000 जब बिजली का बिल देगा, 8,000 पीछे बचा 18,000 में, 18,000 में मकान का किराया देगा 10-12,000 रुपया, वो कहाँ से गुजारा करेगा? बच्चों की फीसें कहाँ से लाएगा? खाने पीने की खुराक कहाँ से लाएगा? अब ये रेडी लगाई हमने, इसमें ज़्यादा 400-500-700 रुपये से ऊपर नहीं बचता है कि सौदे बिक नहीं रहेंगे। ये भी ज़्यादा बता रहे हैं, इतना भी नहीं बचता क्योंकि केले आपके सारे ये तो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब भी होते हैं, लेकिन वो 400-500 की एवरेज आती है ना, 600 की से ज़्यादा एवरेज नहीं आती। अब वो 600 की एवरेज में हम क्या करेंगे रोज़ की 600 की एवरेज में? इसमें 200-300 का खर्चा। 600 की एवरेज घी भी नहीं किलो आता, तो वो इन्हें इसमें क्या एवरेज निकालेंगे? अब किलो घी इसमें, कितने दिन आपका निकलता है घर में? 4 दिन निकलते हैं 1 किलो घी। ये देखे ना, आपका वही का वही मसला। वही का भी मसला है। और 600 रुपये किलो घी है, 550 रुपये। मसला तो हल नहीं हो रहा। ये कितनी अरसे से आपको इन दिक्कतों का ये सामना? तकरीबन जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, उसके बाद से महंगाई ने तो आखिर कर दी है लोगों के। इस टाइम ये 2 महीने हो गए आखिरी। अब ये 2 महीने से तो इतना हाथ लोगों का तंग हो गया है ना कि लोग खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। खान साहब जब चले भी गए तो चले के बाद भी महंगाई नहीं कम हुई, किसी नई गवर्नमेंट से भी नहीं हुई। किसी ने आने वाले ना पेट्रोल की कीमत में कम की है, कोई भी आप चीज़ लेने पेट्रोल में कम की है। बंदा कहते हैं पेट्रोल 200 से ऊपर चला गया, कोई कीमत में कमी नहीं है। आप बताएं कि कीमत में कमी हुई है? सब्जियां 100 रुपये से ऊपर हर चीज़ 200-300 रुपये की सब्जी है। शिमला मिर्च ले लें 400 रुपये किलो है, आलू ले लें 80 रुपये किलो है। कोई सब्जी सस्ती नहीं है। 100 रुपये से तो कम मामूली से मामूली सब्जी कम नहीं है। 200-300 सब्जी है। टमाटर है वो 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। आप गोभी है वो 200 रुपये किलो बिक रही है। आप समझते कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हों प्रॉपर चेक करने वाली? बिल्कुल हों, तो को बहुत, लेकिन वो सबसे पहले प्रॉपर से मुराद ये आपकी कि सबसे पहले आप मंडियों में कंट्रोल करेंगे। उधर होगा, आप मंडियों में कंट्रोल नहीं करते। आप लोग आते हैं गरीब आदमी की तरफ, जो रेडी वाला है या कोई दुकानदार है उसके पास आप आते हैं, उसके पास आके आपने सख्ती कर देनी है। उसे कोई पूछना है यार ये लिस्ट के मुताबिक आप सौदा क्यों नहीं दे रहे, जबकि मंडी में लिस्ट के मुताबिक सौदा वहाँ से नहीं मिलता हमें। वहाँ कोई पूछगछ नहीं आप लोगों की। सबसे पहले मंडी कंट्रोल नहीं होगी तो आप कंट्रोल नहीं होंगे। हाँ जी, हम नहीं हो सकते। वो होगी तो आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे। जब हमें मंडी से रेट मुनासिब रेट में मिलेगा तो हम यहाँ, हमें क्या जरूरत है फालतू बेचने की। जब मंडियों में कंट्रोल नहीं होता तो वो फिर मजबूरी हमारी भी। क्या वजह है मंडियाँ कंट्रोल ना होने की? मंडी कंट्रोल ये इसलिए कि मंडी में एक दिन भी कोई भी ऑफिसर नहीं मंडी में जाता। वो हो गए बड़ी मंडी में सारे आ गए। वो कहते हैं हमारे पास को आएगा करेंगे उसे। मंडी में तो कभी आज तक कोई बंदा गया ही नहीं। कोई बंदा साबित कर दे कि मंडी में कोई बंदा गया है।
उधर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं। कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। आज तक किसी ने मंडी में कोई बंदे ने साहब वहाँ- महीने में भी आप देख लें, यहाँ कंट्रोल इधर होता है आवाम को तंग करने के लिए, चलान आवाम के होते हैं, मंडी में नहीं होता। इसलिए मंडी में नहीं होता। वो इसलिए कि जो यहाँ पे आवाम को खर्चा किया जाता है वो आवाम से निकाला जाता है खर्चा। अब ये तंबू लगवाए हैं गवर्नमेंट ने, ये लगवाए हैं, वो आवाम से खर्चा निकल रहा है, चलान उनका हो रहा है, आवाम का, आवाम का ही खर्चा होता है। गवर्नमेंट तो अपने पास से कुछ नहीं कर रही। तो ये तो फिर सिस्टम ही सारा। सारा निज़ाम जब तक पीछे से कंट्रोल नहीं होगा, ऊपर से कंट्रोल नहीं होगा, तो नीचे वाला निज़ाम क्या करेगा? कंट्रोल तो ऊपर से होना चाहिए ना, जहाँ से चल रहा है निज़ाम सारा। आपको कितना अरसा हो गया रेडी लगाते? मुझे कम से कम भी 30 साल हो गए। 30 साल? जी 30 साल हो गए। कहाँ आप रहे ज़्यादा, रेडी कहाँ लगाते यहीं रहे? पे इसी जगह, इधर ही जगह? इसी जगह एक ही अड्डा है? एक ही अड्डा यहीं पे, शुरू से यही अड्डा यहीं पे खड़े होते हैं। कितना बदल गया सब कुछ 30 साल में? 30 साल में दुनिया बदल गई है, लेकिन हम लोग नहीं बदले, हम वहीं के वहीं हैं। दुनिया बदल दुनिया कहीं से कहीं चली गई, अर्शों पे चली गई है, लेकिन क्या है, वो ब्लैक मार्केटिंग करके चली गई, दुनिया बदल वो गई, तरक्की कर गई। आप उधर के उधर। हम उधर को उधर ही हैं, क्योंकि हमें कोई फायदा ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने कोई मोटरसाइकिल ले लिया? कुछ भी नहीं है, साइकिल तक नहीं है, टाइम ही नहीं है। इतना पहली बात है कि सुबह के एक मंडी गए मतलब 4 बजे के, तो रात को शाम के 12-1-1:30 बज जाता है, खर्चे नहीं पूरे होते। जब 1-1:30 बजे जाएंगे हम घर, तो वो क्या लेना, क्या हमने ज़रूरियात अपनी पूरी करनी। अब क्रेट जब आप सेब का उठाते हैं वहाँ से, हाँ जी, मंडी से? सेब की दूर ना जाएं। अब ये सेब का क्रेट जो है 3700 रुपये का क्रेट है, 14-15 किलो इसमें सेब है। अब गाहक को जिसको 180-200 बताते हैं वो भाग जाता है, वो यार 200 रुपये किलो, फिर आप भी निकलने। अब वो कहता है जी 200 रुपये किलो बहुत ज़्यादा है जी, वो हल्का वाला सेब बिक रहा होता है, वो 100-120 रुपये, खुडों वाला सुराखों वाला जो होता है वो उसको गाहक पसंद। तो वो 4 बजे आपको उठना पड़ता है ज़ाहिर मंडी जाने के लिए और जाएंगे 10-11 बजे तक। किस पे रिक्शा लेते हैं? नहीं, वो गाड़ियाँ यहाँ से मंडी की गाड़ियाँ जाती हैं, सुबह आती हैं, तो वो लेके जाती हैं? वो लेके जाती हैं, वही लेके। कितने बजे तक आप बदामी बाग चले जाते हैं? हाँ, बदामी बाग। कितने बजे तक पहुँच जाते हैं? वही आधे घंटे में पहुँचा देते हैं, पौने घंटे में। सुबह रोड इसका मतलब 4:30 आप उधर पहुँच गए। 4:30 उधर पहुँच जाते हैं तकरीबन। बोली कितने बजे? 10 बजे तक आए। बोली 9 बजे शुरू होती है, लेकिन इतनी वो जल्दी क्यों जाना पड़ता है? सेब की बोली 9 बजे शुरू होती है, बाकी जो है वो सौदा सवेरे 4 बजे शुरू हो जाता 4 बजे सारी। आपको 9 वाली बोली के लिए पहले ही जाना पड़ता है? है। नहीं, 9 वाली बोली के लिए आखिर में जाना पड़ता है, जो दूसरा सौदा जो खरीद लेते हैं। बाकी आपको चीज़ें खरीदने के लिए पहले जाना पड़ता पहले जाना पड़ता है। है। तो उधर कोई बंदा नहीं बैठा होता कमेटी का, कोई डीसी ऑफिस का? कोई बंदा नहीं होता, आज तक हमने तो नहीं देखा। अगर है भी तो अमल दखल नहीं होगा? है ही नहीं, देखा ही नहीं, आपने सारी उम्र देखा ही नहीं। मुझे कोई बंदा साबित कर दे, मेरे साथ जाके साबित कर दे वहाँ पे कि कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप मुझे साबित कर दें, आप खुद चलें, मुझे साबित करें कि कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है। ये बोली फिर अल्लाह के वाले? ये बोली अल्लाह के वाले होती है, बस अवाम होते हैं और वो होते हैं, बस वो जो मर्जी कह दें? वो जो मर्जी कह दें। वो अगर उनको म्यार का अगर उनका रेट नहीं मिल रहा तो वो बोली बंद कर देते हैं, वो गाड़ी बंद कर देते हैं। वो कहता है जाओ, भाग जाओ घर, चले जाओ, इससे कम नहीं होना। इस दफ़ा कई दफ़ा ऐसा हुआ है? कई दफ़ा ऐसे होते हैं। आप बाजार जैसे कोई मैनेजमेंट हरकत में नहीं आती? कोई मैनेजमेंट हरकत में आती ना, कोई वहाँ अपनी पूछने वाला मोनोपोली है, सबकी? अपनी उनकी। वो कोई पूछने वाला वहाँ नहीं है कि यार ये क्यों ऐसे हुआ है, बंद क्यों की है गाड़ी। वो आगे से कहते हैं, वो कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, चलो, नहीं खुलेगी गाड़ी, अगर इस रेट पे आपने नहीं लेना, इससे कम नहीं बिकेगा। अब उनको कहते हैं यार बाजार आगे से नहीं है, बाजार मंदे हैं, गाहक कितने पैसे नहीं खर्च रहा, कोई थोड़ा सा रेट कम करो। वो कहते हैं ना लो आप सौदा, घर चले जाओ वापस, और कुछ बेच लो, जरूर यही बेचना है, मजदूरी कर लो जाके। अच्छा, वो आगे से कहते हैं मजदूरी कर लो जाके, आपको जिंदगी गुजारने के तरीके सिखा रहे होते हाँ हैं? जी, वो कहते हैं जाओ कुछ और बेच लो, जरूरी है बेचना है। तो ये चीज़ें आप 30 साल से ही देख रहे हैं? हाँ जी। 30 साल पहले भी ऐसे ही था मंडी के हालात? नहीं, पहले नहीं थे ये, तो अब हुए तकरीबन कुछ 4-5-6 साल से अब हुए। पहले नहीं थे। नुमाइंदा बैठता था? नुमाइंदा बैठे ना भी था ना, तो उसमें ये था कि रेट कंट्रोल में बिकते थे। अगर देखा बाजार नहीं है, बाजार गिर गया, तो वो लोग भी बेचने मजबूर हो जाते हैं। अब कुछ स्टोर सिस्टम ऐसा चल गया है कि स्टोरों से हर चीज़ चली जाती है, वो नहीं बिक रही, कहते स्टोर में डाल दो उठा के। अगर स्टोर सिस्टम नहीं था, उनकी मजबूरी होती थी, धूप में गाड़ी खड़ी हुई है, बेचना उनकी मजबूरी होती थी। स्टोरेज ने उनको सहूलत दे दी, उन्होंने सहूलत दे दी। अपनी मर्जी का रेट मांगते हैं, मर्जी से रेट मांगते हैं। वो रेट जायज़ है नहीं जायज़ इसको तय करने वाली बीच में थर्ड पार्टी जो बैठनी चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है, यही मसला है ना? हाँ जी, यही मसला है, वो नहीं है। तो फिर तो मिसमैनेजमेंट है सारी। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट। आपका घर का निज़ाम कैसा चल रहा है? बस गुजारा चल रहा है, कुछ बच्चे हैं थोड़े से, कुछ वो कमाते हैं, कुछ हम कमाते हैं, गुजारा चल जाता है बस, अल्लाह तवक्कल। तो सारा दिन तो आप यही सोचते रहते हैं कि 600 बच गया, 500 बच गया, 600 बच गया, इसके अलावा तो कोई ज़हन में आइडिया आता ही नहीं आपको? क्या आइडिया है, क्या इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, आप तो सारा दिन। घंटा हो गया आपके पास, मेरे पास खड़े थे, तकरीबन 20 मिनट हो गए होंगे, कोई बंदा नहीं आया? 20 मिनट में कोई बंदा आया मेरे पास? कोई नहीं आया। ऐसे होता, आधा घंटा कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर आप पानी में खड़े हैं? पानी में
खड़े हैं, गंदगी में आपकी खड़े हैं। रेडी चूँकि पानी में इस वक्त डूबी हुई है, तो आप उधर ही खड़े हैं। हमने रिक्वेस्ट करके आपको थोड़ा आगे बुलाया ऐसे ही है। कि आपके साथ पानी में ना उतरना पड़ जाए। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है ना? सही है। बच्चे बुच्चे कमाते हैं, और जाहिर है कि छोटे बच्चे हैं, कमा रहे हैं, उनको फिर नहीं पढ़ा सकते तो क्या करे फिर बंदा? पढ़ाया भी नहीं, क्या करें, पढ़ा कहाँ से? जब खर्चे ही नहीं पूरे होते पढ़ाना कहाँ से उन्हें? खुद भी नहीं पढ़े थे आप? खुद बस पहले के दौर में पढ़ लिया, मैट्रिक की हुई है, उसके बाद कोई आप बच्चों को पढ़ाते तो सही। इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, खर्चे नहीं इतने अफोर्ड हो रहे ना। जब घर का खर्चा निज़ाम ही नहीं चल रहा तो कहाँ से उनको, उनकी फीसें कहाँ से निकालेंगे? तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देते? बस ऐसे ही है भाई। इतने बड़े बड़े अफसर, कितनी रूलिंग एलीट यहाँ की। सब कुछ है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब खर्चे नहीं पूरे होने तो आपको बच्चों पता है को शौक अपना रास्ता बनाता है। बच्चों को भेजना है कि भाई जाओ कमा के लाओ, खर्चे नहीं करके पूरे होते तो क्या करें? ये भी तो देखें ना आप। यानी कि तालीम आपने कभी तरजीह में रख ही नहीं पाए, हालात की वजह से। हालात की वजह से नहीं ना रख पाए, हालात ऐसे हैं कि नहीं, गुजारा ही नहीं होता, तो वहाँ क्या तरजीह देंगे बच्चों को? तो अब वो काम कर रहे होंगे। कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, ला रहे हैं कमा के, जो थोड़ा बहुत ले आते हैं उसमें गुजारा लेकिन कर सारी उम्र वो एक मजदूरी खास तरह की करने पे मजबूर हो गए। रहे हैं। जाहिर है, जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। शौक नहीं था किसी को पढ़ने का? था, सब कुछ है, लेकिन अगर आगे खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे तो वो गिला नहीं करते अब्बा से कि अब्बा ये क्या किया हमारे साथ? करते हैं या बच्चे, नहीं सब कुछ करते? करते हैं, लेकिन वो जब हालात देखते हैं तो वो क्या करें, फिर वो भी मजबूर हो जाते या हैं। आप अपने ज़मीर पे बोझ नहीं महसूस करते कि पढ़ा ना सका? सब कुछ करते हैं, हमें भी शौक है, हम भी कहते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़ें, हमारे भी बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी लोकेशन में जाएं, अच्छी जगह बैठें उठें। किसका दिल नहीं करता? हालात मजबूर करते हैं ना, हालात इंसान को मजबूर करते हैं। ये सारे फैसले फिर मजबूरी में आपको? मजबूरी में करने पड़ते हैं सारे फैसले, हर चीज़ मजबूरी इंसान को कराती है ना। जब खर्चे ही नहीं अफोर्ड होंगे, किसी पास से कोई खर्चा होएगा नहीं, तो फिर क्या करेगा इंसान? या ये भी एक और हो सकता है मफरूज़ा मेरे जहन में कि आपके जब हालात ठीक थे ना, उन दिनों आपने सोचा कि तालीम में रखा कुछ नहीं। नहीं ये बात नहीं, तो हालात तो तकरीबन 30 साल में कभी तो 30 ठीक हुए साल होंगे में ना? इतने ज़्यादा नहीं, मैनेजमेंट नहीं होगी, इतने ज़्यादा बंदा कर ले। जैसे आज अगर 500 की दिहाड़ी लगी, कल 1000 की लगी, अगले दिन 200 की लग जाती है, तो वो एक दिन या 2 दिन लगती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तरक्की करने के लिए मजीद हमें सरमाए की भी जरूरत है। टीवी शीवी देखते हैं आप? हाँ, टाइम TV मिल जाता देखते हैं, TV क्या खबरें हैं, कुछ मुझे बताएं। खबरें बस ऐसे ही हैं, वहाँ पे भी यही है, वहाँ पे भी कोई उसके है अलावा अपना? केस ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। थाने चले जाओ, थाने तुम आप जाकर रिपोर्ट लिखा दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। जब तक आपके कोई पीछे से सोर्सेज नहीं होंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, आपकी बैकग्राउंड नहीं होगी, उससे पहले कोई भी नहीं आपके साथ चल सकता। वो तो मामूली से बंदे को तो कहते हैं जाओ भाई, क्या है तुम्हारे पास, कुछ है, कुछ खर्चा पानी लगाने के लिए पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो जाओ। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ शुक्र है, शुक्र है। कोई मसला मसला सर महंगाई का है बहुत और कोई ज़्यादा। मसला ही नहीं? सर और भी मसले हैं, और पहले बताएं, बाकी महंगाई छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए कोई और मसले बताएं। सर महंगाई से मैं क्योंकि इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 1000 बंदे से बात करें तो 1000 ही महंगाई का है। महंगाई पहले नंबर पे, प्रायोरिटी वाइज, जी तरजीह वाइज महंगाई। और कोई मसला बताएं पहले, क्या ज़िंदगी में सबसे आपको लगता है कुछ परेशानी वाली बात क्या है? सर परेशानी यही है कि लोगों की इनकम कम हो गई है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हर बंदा इसी वजह से परेशान है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के अखराजात बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम पहले से भी कम हो रही है। ये परेशानी नहीं तो क्या है, डॉलर महंगा होगा, बिजली महंगी हो रही है, लोग इतने परेशान हैं कि आप काफ़ी लोगों से आप इंटरव्यू करते हैं, जिसका 6000 बिल आता है उसका 24,000 है, 30,000 है। लोग तो बेचारे अभी कह रहे हैं ये साकदार साहब आ गए हैं, वो डॉलर नीचे आएगा। मेरा ख्याल है वो खुद ही इतने कर छुपा के गए हैं कि आते ही उन्होंने डाउन कर दिया है, फिर खुद ही ले जाएंगे वापस। ये क्या सर यही बात है, साकदार साहब आ गए हैं, कहते हैं आज ही डॉलर नीचे आ गया। कैसे नीचे आ गया? बाकी भी तो मुफ्ता इस्माइल साहब थे, वो महंगाई को कम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि आपको एतबार नहीं कि नीचे आएगा? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मुल्क IMF के बोझ तले दबा हुआ है, तो जो सूद है वो ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मुल्क बहुत मुश्किल है कि
तरक्की करे। तो जो कोई सियासतदान है वो लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं। जो भी आता है वो लूटता है, बाहर भाग जाता है। यही इनका सबसे बड़ा मसला ही है। जो भी आता है, जो इक़्तिदार में आता है, उसने ही लूटा है। जो भी आया उसने ही लूटा है। आपके नज़दीक सबसे काबिल एतबार मुल्क में कौन है इस वक्त, जिस पे आपका एतबार हो कि यार मैं एतबार करता हूँ? सर फिल वक्त को कोई भी नहीं। पूरे मुल्क में आपके पास कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी नहीं जिस पे आप एतबार कर सकें? किस पे करें? मौलाना फजलुर रहमान हो गए, वो देखें क्या कर रहा है। कोई आपको ऐसा नहीं जिस पे आप जिस पे दुख आप अपना शेयर कर सकें, अपना दुखड़ा सुना सकें? इमरान खान साहब ही हैं, तो वो भी 4 साल उन्होंने गुजारे हैं, कुछ नहीं कर सके। वो भी मैं इसको लटका दूंगा, उसको लटका दूंगा, लटकाया किसी को भी नहीं लटकाया। सब बाहर बातें करते हैं, इसको पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर एक जैसे ही हैं सब। आप कहते हैं कि एहतसाब का नारा जो वो लेके आए थे वो फ्लॉप नारा ही फ्लॉप था, फ्लॉप बस में नारा कोई ही। हकीकत नहीं। कोई हकीकत नहीं सारा। आप देख लें, किसी एक को सजा हुई हो, कोई एक हो जिसको सजा हुई हो, वो अवाम के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, बाद में इकट्ठे ही बैठे होते हैं। ये फवाद चौधरी है, वो ये इधर गई है लाहौर का, जो है अभी रेलवे का मिनिस्टर है, साद रफीक साहब, साद रफीक, इकट्ठे ही बैठे होते हैं। ये तो क्या इकट्ठे ना बैठे? सारे इकट्ठे कैसे बैठे? ये पता है कब इकट्ठे बैठे थे? मैं बताता हूँ आपको। साद रफीक साहब और फवाद चौधरी साहब जिस रात ये अदम एतमाद का मामला था ना, जी जी, और ये तकरीबन अप्रैल का था, 3 अप्रैल गालिबन या 2 अप्रैल को इनकी तस्वीर इकट्ठे बड़ी वायरल हुई थी। सर अदरवाइज भी ये इकट्ठे ही होते हैं, कैमरे के सामने नहीं इकट्ठे होते, वैसे इकट्ठे सियासी ही लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। सर आप वो देखें, डिस्कशन नहीं करेंगे, नुक्ता नज़र नहीं रखेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, लॉ बनाना होता है, अपोजिशन की इनपुट चाहिए होती है हर काम में। सर ये अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, आवाम का कुछ नहीं सोचते। ये अपना ही फ़ायदा है। सब देख लें, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के, साद रफ़ीक के, हर एक के बच्चे। ये एहसन इकबाल साहब हैं, उनके भी बच्चे बाहर से पढ़े हुए हैं। उनका बेटा था वो ज़िला नारोवाल का, वो था जो ज़िली हेड होता है। ये सब ऐसे ही हैं। तो आप कह रहे हैं कि एतबार आपको नहीं अब? सर किस पे एतबार होगा? सब के सब जालम है। अवाम का कोई नहीं सोचता, अपने बच्चों का सोचते हैं। मियाँ साहब ने अपने बच्चे बाहर, पैसा बाहर, बिजनेस बाहर, और क्या इधर उनका क्या? इमरान खान के बच्चे बाहर, खुद अकेला इधर। सर आप भी देखें। आपका घर का काम कैसा चल रहा है? कारोबार कैसा है? सर स्लो ही है कारोबार, काफ़ी स्लो है। इससे क्या क्या परेशानी आपको? परेशानी सर, माली परेशानी होगी तो हर परेशानी साथ है। माली परेशानी होगी तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। सर अब आप ही बताएंगे, आपके लिहाज में मुल्क का कौन सबसे अच्छा लीडर हो सकता है? आप, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पेश करता हूँ सबको। वालेकुम सलाम। असल में मैं तो इमरान खान से प्यार कर बैठा। प्यार कर बैठे? हाँ जी। क्यों? प्यार करना गुनाह होता है सर? नहीं। तो फिर इमरान को मेरा पैगाम देना। खान साहब को? हाँ जी। क्या पैगाम है? उनको कहना कि तेरे जला फेरा गली गली। अच्छा, तो वतन का हाल देख रहा हूँ। नहीं तो ये प्यार हुआ कैसे, ये पहले बताना है ना। ये प्यार मेरा असल में ना मैच में हो गया। ये वाकया बताए ना, कैसे प्यार हुआ? देखिए खान साहब ने एक मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप 92 वाला। ये पता नहीं 92 है या 3 है। तो मैं फिर देखा क्या, एंड मैंने देखा कि खान साहब को एक जॉब लगा क्या कि मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ। ठीक है। वो चले गए अपना, ये मैं नहीं कहता क्योंकि बंदा मुजरिम होता है, मुजरिम होता है, ठीक बात है, ठीक बात है। उधर फनकार रहते हैं, फनकार रहते फनकारों की इज्जत करनी हैं, चाहिए। इज्जत करनी चाहिए। तो उनने सर पैसे मांगे खान साहब ने, यकीन करो उनने अपने जेवर भी उतार के तो दिया खान साहब को। फनकारों ने अपने जेवर भी दिए। तो उनने खैर उनकी जो तमन्ना आप थी। कहाँ थे? मैं उस टाइम तो उधर दाता साहब में होता था। असल में मैं भी शौक रखता था, तो बस जो उसकी मर्जी हो। ठीक है। फिर तो फिर ऐसा हुआ सर
कि हॉस्पिटल तैयार हो गया, फिर उसके दिल में ज़ौक आ गया कि मैं तो वज़ीर आज़म बन जाऊँ। देखें वो सुनने वाला है, तो खान साहब बन गया वज़ीर नहीं, आज़म। अभी पीछे बैक, आपको मोहब्बत किस जगह हुई? आप तो अभी खान साहब की जो मोहब्बत वाला एलिमेंट आपने नहीं बताया कि जिस जगह आप इश्क में मुब्तला हो गए कि भाई इस बंदे के अलावा मेरा गुजारा नहीं है। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे ईदी का एक प्रोग्राम था, उनका ये खिदमत खलक होता था, ठीक है। मोहब्बत कहाँ हुई ये आप? मोहब्बत मेरी असल में ना, आपको क्या बताऊँ दोस्त, ये जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो इनका गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है। फास्ट बॉलर का एग्रेशन, या इनकी फिर स्पीड उस टाइम धड़कन चेक की जाती थी, तो ये धड़कन में भी आते थे सर, स्पीड में। तो हुआ फिर ऐसा एक कि खान का मैं ले जाता हूँ, एक इधर हो गया हमारा खान साहब का जलसा, ये अपनी मार्केट साथ ही है, उधर खान साहब को गिराया गया। गिर गए थे जब शौकत खान हम फिर चले गए। हाँ जी, फिर उधर बयान आ गया, मैं उधर चला गया वाल्टन, तो लोग बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कहा बुरी बात, उधर जब देखा तो उन्होंने कहा शाह सवार जो होते हैं ना, गिरते हैं शाह सवारी क्या मैदान जंग में, मैदान जंग वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात। मेरा ख्याल में अगर करेक्ट पड़ा है, शायद कोई गलतियाँ मैं तो कुछ गलतियाँ रह गई होंगी अभी भी। फिर अहले सुखन बता सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ, खान साहब गिरे भाई, गिरे नहीं, ऐसे आप जैसे खड़े हैं ना, धक्का दिया गया। सुने जी फट्टा तोड़ के ला, तो बैट वाले के उधर शटर के काम में ना, मैं तो फटा तोड़ा था किसी ने? किसी ने फट्टा तोड़ के ना ऐसे रख के तो साथ रख दिया, तो खान टेक लगाएंगे तो गिर जाएंगे। यार टेक नहीं, वो उलट गए थे ऊपर से। ऐसे हम स्ट्रेट पे खड़े हैं ना, अब मैंने आपको उधर ले जाना है, मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा आपके धक्का दे दिया। ओ यार ऐसे वो खान साहब ने उसे पैर रखा, खान साहब और थले आ गए। हाँ जी, जो थले आए ना अगले ने चुके आप जी, खान साहब पता नहीं वाड़ पै गया, वो सीधा पाई शौकत खान में ले गया। ये बल्ला क्यों साथ रखते हैं? बल्ला असल में ना मेरे इसका रंग ग्रीन है, तो मैं तो खैर बिलू हूँ, तो मेरा खान साहब को पैगाम है कि वेरी वेरी नाइस, और जितना वो वैसे एक बात है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर जब बन गए तो आपको पसंद आ गए कि यार ये प्राइम मिनिस्टर? क्या सबको पसंद आए भाई, वो एक कॉल करते हैं, पता नहीं उनमें क्या जादू है, क्या अल्लाह ताला ने अता किया हुआ, रब देता है इज्जत। तो आप तो आर्टिस्ट थे पहले? मैं आर्टिस्ट तो क्या, मैं असल में ना जाके खुद रियाज करता था। रियाज करते थे? हाँ जी, गाते थे? वो मैं एक बोल सुना दूं, सुनाए। खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, दोस्ता बे जानिया बे दिलबरा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। अताउल्लाह आपके फेवरेट लग रहे हैं मुझे। यार अताउल्लाह से मैं बहुत ही लब, तो मैं उस अच्छा, इतना प्यार है उनसे? या अताउल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनको बहुत ही सलूट करता हूँ। अताउल्लाह की कोई चीज़ सुना दें, कुछ याद है? असल में ना मैं आपको एक बात बता, तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न शोहरत हाँ। हो मुबारक, हमें रुसवा न करो, कितने बदल गए हैं वो हालात की तरह, जब भी मिले हैं पहली मुलाकात की तरह, हम क्या किसी के हुस्न का सदका उतारते, एक जिंदगी मिली भी तो खैरात की तरह, मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग, मेरे पर्दे नशी तेरी तवज्जो के निसा, मैंने दुनिया में तेरा इश्क जला रखा है। मैं सलामती की दुआ करता हूँ, मैं वतन की तो क्या, मैं ज़रे ज़रे की दुआ करता हूँ। खान साहब की ग्रेड को सलाम करता हूँ। यकीन करें इस टाइम तो मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे
ये जो फनकार होते हैं ना, ये होते ही एक ना फूल की तरह ना, तो फूल कभी मुरझाते नहीं होते। खूबसूरत बात। फनकार फूल हैं या और फूल भी ऐसे या जिनको मुरझाने का खौफ नहीं। नहीं, ये तो ये नैब अकाउंटेबिलिटी का बैज आपने, ये क्या ये सर इनको दर्द चेक कराएं, अगर इनकी इतनी मालूमात साहब सबके लिए? ये देख, नहीं मैं तो ऐसे कर ये क्या? ये देखिए ना, ये रिंग मैन सर। तो कहाँ से मिला ये छल्ला को? ये असल छल्ला मुझे- दे जा निशानी। हाँ, तेरी मेहरबानी। ये क्या? नैब का छल्ला, नैब का छल्ला भाई। या नहीं नहीं, ये उठा के ना ले जाए भाई। अच्छा बात सुने, साथ से रात को मैं सर एक गाना सुन बैठा। क्या? मुझे प्यार हो गया। गाने से? अब क्या, कौन सा गाना? वो गाना पता कौन सा था? सारी रात तेरा तकिया मेरा न तारिया तू पूछ चन वे मैं तेरे पीछे हुई तबा जरे जरे कोलू पूछ चन कच्चे जहान दिया कच्ची कीती गल वे ओ होनी चाहिए तेरी भी सजा न सारे तू पूछ चन सारी रात तेरा तकिया तेरे जदों हुण दी न रही कोई आस वे नक विच नथली भी हो गई उदास वे अब बूंदे भर देनी लम्बे लम्बे साए बेचारे तू पूछ चन वे। सलामती की क्या बात, आपने बहुत ख्याल रखे। सलामत रहें, खुश रहें। सलामती की दुआ करता हूँ हमेशा हमेशा। नाम आपका पूरा क्या? माय नेम इज बिल्लू खान। बिल्लू खान, या थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? क्या नाम है? मोहम्मद वकास। विकास भाई, क्या ठीक है मामला सारे? ज़रा नहीं सही। यार कोई एक बंदा नहीं मिला जो कह रहा हो ठीक मामला था। क्या वजह बनी? पता नहीं यार, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, ठीक है, और गरीब आवाम मार रही है बस। लड़ाई का नुकसान आवाम उठा रहे हैं। हाँ जी, नहीं लड़ना चाहिए। नहीं लड़ी। क्या करना चाहिए? जो भी बात है, मतलब कि ये कोई भी हुकूमत आई है, किसी ने कोई काम नहीं किया सही। आप नहीं मुतमईन हुए? नहीं। कोई एक न्यू जनरेशन जो है सारी वो नशे में जा रही है, इधर उधर जा रही है, कोई काम नहीं है, पढ़ लिख के भी वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। फिर बस और क्या कहें, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आप क्या करते हैं? मैं सिलाई। सिलाई का काम? जी। उसमें तो अच्छी बचत नहीं है, बेहतर जा रहा है। नहीं, नॉर्मल ही है, बस काम के हालात ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है काम। ये सिलाई का काम डाउन हुआ है काफ़ी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मतलब मार्केट ही नहीं है, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। किसी के पास पैसे होंगे तो वो जाएगा ना मार्केट। पैसे नहीं होगा तो आप कैसे जाएंगे? हाँ जी। है ना? ये भाई से बात करें ज़रा, ये भी ये भाई गुस्से में लग रहे हैं। नहीं गुस्से। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वजह से डाउन है मार्केट। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, आप क्या करते हैं? मैं शाल में होता हूँ। चालवी। काम कैसा जा रहा है? मार्केटिंग का काम है, फिलहाल तो हर चीज़ डाउन है। नहीं सही। क्या फिर हल क्या है इसका? मसला क्या नज़र आता है आपको? हाल इसका ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम का एहसास करे। दूसरी कंट्रीज भी तो है ना, हाँ, दूसरी कंट्रीज भी तो है ना, वहाँ पे भी तो सारे मसला मसाइल हो जाते हैं। तो आप जो सर्वे करते हैं या आपके पास लोग आते हैं या बहुत सारे लोगों का आप हो सकता है खर्चा पानी लगाया हो, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ना, तो अब गुर्बत का लेवल क्या चल रहा है आपके सर्वे के मुताबिक? मार्केट में जिस बंदे ने 4 से 5 लड़के रखे थे काम पे, उसने एक रख लिया। यहाँ तक कि कईयों ने निकाल दी हैं, सारे खुद काम कर रहे हैं सारे उठ के। तो जिनको निकाला उनके अब घर कैसे चल रहे हैं? ये नौबत आ गई। जी कोरोना ने भी इसमें रोल प्ले किया, दूसरा आगे से मार्केट नहीं चली। जी कोरोना से ये चल रहा है। जी, ये तब से चलता आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपको। माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं,
सुबह का निकला हूँ, 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने। तो घर के खर्चे जो हैं बहुत मुश्किल चल रहे हैं। 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, उनके लिए खाने को, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अपने लिए कुछ खाने को चाहिए। 500 में बताएं क्या करूँगा मैं? तो घर वापस ही जाएंगे आप? तो मैं अपनी दवाई नहीं ले सकता। दवाई नहीं खा रहे शुगर की? हाँ, इंसुलिन जो है 1000-1200 से कम नहीं है। इससे भी महंगी हो गई है। हाँ, ली नहीं है, छोड़ दी है, अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो इतने बुरे हालात है कि क्या बताएं। ये रिक्शे, एक सवारी होती है, 4 रिक्शे पीछे, 4 आगे। जो 500 का काम है वो 200 कहते ले लो, 250 ले लें, उसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम होती है, इनकम नहीं है। अच्छा, तो आप कब इनकम से नहीं है। शुगर की दवाई कब से छोड़ी आपने? मैंने हो गए कोई 2-3 साल हो गए हैं। चेक करवाई शुगर कितनी है? कभी करा तो कभी नहीं। कितनी आती है जब चेक करवाते हैं? 250-300 आ जाती है। ये तो ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही है। वो तो 100 आनी चाहिए फास्टिंग में। हाँ, 80, 90, 100। रोटी खाएंगे तो बढ़ेगी, और रोटी कम हो गई है, शुगर भी लेवल हो गई है। रोटी रच के खाएगा ना इंसान तो शुगर बढ़ेगी। अगर 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, वो भी जो रात की रोटी पड़ी होती सूखी। नहीं तो कभी शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ? ये चलते फिरते भाग के वो मीठी चीज़ खानी पड़ती है। हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ दुकान से लेके मुंह में गोली ताबी डाल लेते हैं। नहीं तो ये आप इसी को तो आपने इसका तो इलाज करना है ना, कि ये नौबत ना आए कि शुगर लो होना शुरू हो जाए। इलाज कैसे करें? अपनी जान पे झेल रहे हैं। हाँ, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो उनकी भी तकलीफ़ें, बीमारी हैं, उनको देखूँ, उनके खाने पीने को देखूँ। मकान का किराया है, पहले मुझे बिल आया था 3000, अभी आया है 7000 बिल। मेरी तो शुगर वैसे भी डाउन हो गई, सुन के डाउन हो गई, 7000 बिल। हाँ जी, तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ, क्या करूँ? जितना सोचता हूँ कुछ हासिल नहीं होता। कोई सज़ेबाब नहीं है इसका, वो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, उसका शुक्र अदा करता हूँ। जैसे भी है अल्लाह ताला रोटी दे देता है, लेकिन बहुत टाइट है, बहुत टाइट। ये तो आप जितना शुगर सबसे ज़्यादा तो परेशानी से बढ़ती है। बिल्कुल, तो आप तो सारा दिन परेशान है। ब्लड भी लो हो सकता है। कभी मैं जाता हूँ ना रिक्शे पे तो मुझे रास्ता भूल जाता है, ऐसा चक्कर आता है दिमाग में कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ। मैं साइड पे खड़ा कर देता हूँ, फिर सुकून करके 2 मिनट देखता हूँ, यार क्या हो गया है, तो फिर मुझे होश आती है। इसका मतलब है कि आप अपने हालात से इतने तंग हैं इस वक्त? बहुत तंग है, बहुत तंग है। किराए पे मकान है, और देखो किराया दे, बिल दो, क्या करूँ, कैसे गुजारूं? दोस्त नहीं कोई जो थोड़ा हेल्प कर दे? दोस्त जो है वो अपना रो रहे हैं, अपना रोना सुनाओ तो वो आगे से वो सुनाने लग जाता है कि भाई हालात ख़राब है, मैं क्या करूं। इसलिए अल्लाह से मांगते बस। आप कह रहे हैं कि दोस्तों के हालात भी ख़राब हैं? बिल्कुल, दोस्त क्या है, गरीब आदमी को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। जो साहब हैसियत है ना, वो कह रहा है भाई मेरे हालात ख़राब हैं। नहीं तो आप रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार भी अपना रोना रो रहे हैं, उनका भी कहते हैं भाई हालात ख़राब है, कुछ नहीं है। नहीं, कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं जो शुगर की दवाई तक हेल्प कर दे। 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, ज़िंदगी का मसला है, कब तक देगा कोई। इसलिए सबको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उनको अपना चक्कर पड़ा हुआ है। गरीबों के बारे में कभी सुना है? कुछ गरीबों के बारे में कुछ कहा है इनसे? सिर्फ ये हमें दे दो वोट, हमें दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो चोर है, वो चोर है। और चोर वो है, हमने, हमारा क्या कसूर है? चोरी जिनको की है उसको पकड़ जेल में डालो, जो कानून बताता है उसके फैसले में उसको क्लियर करो। ये आपको इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी इकट्ठे बैठे चाय की प्याली पीते नज़र आएंगे? आपको लगता है कि ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इनके दिलों में क्या है, इनों के दिलों में क्या चल रही है। दिलों में क्या चल रहा है? हाँ, अच्छा, जो कहते हैं तू, मैं आपको चोर कहूँगा, तू मुझे कहीं, तू मुझे गाली निकाली, मैं तुझे निकालूंगा, शाम को इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इकट्ठे तो बैठने वाली अभी तो हालात नहीं है। पता नहीं ये ज़रूर हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून करीब आ गए, आजकल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं। ये तो अल्लाह जानता है क्या कर रहे हैं।
हमारे साथ जो हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है। गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहा है ये। तो आपके नज़दीक कौन बेहतर है? जो मैं आटा लेने गया हूँ, जो शहबाज शरीफ ने वो थोड़ा निकाला है 10 किलो का 490 रुपये का, वो लेने गए तो कह रहे भाई हमें मिल वाले महंगा दे रहे हैं, हमने रेट बढ़ा दिया है, 550 का देंगे, 550 का देंगे। हुकूमत एक्शन ले रही है कि क्यों बढ़ा रहे हो रेट, उनको पूछ रही है। हमने जो रेट निकाला है उसके रेट पे क्यों नहीं दे रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो किसी का दिल करता है वो करता है बस। आपको कितने साल पहले शुगर हुई थी? मुझे 15 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं और आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, किस चक्कर में शुगर करवा बैठे? ये इन्हें टेंशन की वजह से सब कुछ हुआ है। इन्हें टेंशन ने घेरा हुआ है मुझे, घरेलू परेशानियों ने। और घरेलू ये मईशत के मसाइल के अलावा भी हैं? अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना, मेरे पास 400-500 रुपये हैं, सुबह लेगा शाम तक। मैं ये टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी शाम पड़ गई है, अभी क्या है, अभी घर का रुख करूँगा, घर में जाके इसका पैसों का कुछ नहीं होगा। दूध लेना है बच्चों के लिए, छोटा बच्चा मेरा अल्लाह ने 15 साल बाद दिया है। बेटा है? हाँ 2 साल का है। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अब्बू कहता है मैं बड़ा हूँ तो रिक्शा चलाऊँ, और मैं कहा खुदा का ना रिक्शा ले पाते हूँ ना, अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छी पढ़ाई का सोचे, अफसर लगाए अल्लाह। हाँ तो आप लोगों की मदद करें। अल्लाह इतना दे आप। डीसी लगाए, कमिश्नर लगाए। तो वो कहता है अबू मेरे से ये ले आना, मेरे से ये ले आना। मैं मेरी जेब जो देखता हूँ ना कुछ नहीं होता। बातें करनी शुरू कर चुके हैं? हाँ 2.5 साल का है। मांगता है कुछ, बोलता है? मांगता है तो कहता है अबू ये ले आना, ये लेना। फिर मैं उसको जो नॉर्मल जो कम से कम घटिया चीज़ है ना वो उसके लिए फिर ले जाता हूँ। क्या करूँ, दिल नहीं करता कि उसको ये चीज़ें खिलाऊँ, पर मजबूरी है, बच्चे उसको तो क्या पता है कि अब क्या कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिल रहा है। आप घर में कुछ बनवा दिया करें, घटिया कुछ है ना खिलाया करें। बस वो बच्चे हैं ना जिद कर लेते हैं, अबू ये लेना है, मैंने ये लेना है, तो फिर लेना। उस तरह उनकी सेहत के लिए भी आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ ना खिलाएं। ताकत चीज़ होती है, तेल ऑयल गंदे आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ले देते हैं, कोशिश होती है कुछ। घर में मीठा अंडा बना दिया उसे, उसके साथ फ्रेंच टोस्ट करके। अभी मैंने जाना है ना, उन्हें कहा वो चीज़ लेनी है, बाहर चलो चीज़ लेनी है, कोई बिस्कुट वगैरह का पैकेट ले दिया, तो ऐसी गोली टाफी ले दी, बस गुजारा कुछ हो जाता है। और इससे मसाइल नहीं है कि आप इसी तरह अगर हालात रहे तो अब्दुल्ला ने आगे पढ़ना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी मसाइल हैं सारे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए तो तभी चलेगा। लेकिन इनके हुक्मरान जो है ना, इनके बस की बात नहीं है। हमारा दिल टूट गया है। हम पहले कहते थे आस उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हम, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने हमारा इन्हें एंड कर दिया है। सोच हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी सोच ही ख़त्म हो गई है कि कुछ आगे ये करेंगे कि नहीं। फिर इससे कहते हैं अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। खुश हैं, राज़ी हैं? नहीं बिल्कुल खुश नहीं, रेंट पे मैं रहता हूँ। पिछली बार 40,000 रुपया बिल आया, वक्ती तौर 10,000 रुपया लेस कर दिया, और इस बार फिर डाल के बिल में भेज दिया। अब ये बताएं 30,000 रुपया पीछे जमा कराया, 31 अब करवाना है। मैं कहाँ से लेके आऊँ, बच्चों को खाना खिलाऊँ, अपनी बीवी की इंसुलिन लेके आऊँ, अपनी शुगर की दवाई लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ। जी फ्यूल टैक्स है, ये इन्होंने इन लोगों ने अपनी गाड़ियों में डालना फ्यूल टैक्स। 4,500 रुपया फ्यूल टैक्स है जी, किस चीज़ का है। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, ये गवर्नमेंट है। मैं कहूँगा किसी की हुकूमत नहीं सही। आप मुतमिन नहीं? मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। या आपको मज़ा नहीं आया किसी का काम देख के जो आप तक रिलीफ पहुँचे? बेसिकली तो ये थीम तो यही है ना कि आप तक रिलीफ पहुँच सके। देखे ना कि पिछली दफ़ा कैसा ड्रामा किया है इन्होंने, 40,000 को 30,000 करवा दिया, ठीक है, वो अगले बिल में लग के आ गया।
ये गवर्नमेंट का हाल है, गवर्नमेंट चीट कर रही है, सब चीट कर रहे हैं जी। फ्यूल टैक्स है किस चीज़ का? ये जो मिनिस्टर लोगों की ये बड़े साहब है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उनके पैसे हमसे निकाल रहे हैं, फिर यही है ना। आप क्या करते हैं? जी मैं पास्टर हूँ, पास्टर इमरान भट्टी मेरा नाम है, ठीक है जी। मैं डॉग्स का काम करता हूँ, ठीक है। 3 मेरे बच्चे हैं, मैं रेंट पे रहता हूँ। आपके हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी बीवी की इंसुलिन नहीं ले सकता। आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, इससे बढ़ के क्या करूं? तंगदस्ती आ गई कि आप अद्वियात नहीं अफोर्ड कर पा रहे? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। बच्चे मेरे घर बैठे हैं फीसों की वजह से, क्या करें? ये कब से ये नौबत आई हुई है? कितने साल हो गए? ये जब से गवर्नमेंट जो भी आता है कहता है जी खजाना खाली है, खजाना खाली है। कब भरेगा ये खजाना? आप इसकी वजह से गुस्से में चिड़चिड़े हो गए होंगे, घर में भी लड़ाई झगड़ा होता होगा। मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, मुझे तो खुद कह रहे कि इतना का डिप्रेशन रहता है कि शुगर आप ही रहती है। अभी भी चेक कर लें, मैं ख्याल 450 470 होगी। अगर मैं मर जाता हूँ तो इसमें गवर्नमेंट का तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरे बच्चों का जाएगा, उनका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।